दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले दिल्ली की राजनीति की। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। जी हाँ, दिल्ली की राजनीति में इस वक्त जो है काफी गहमा गहमी चल रहा है और अरविंद केजरीवाल के घर पे जो है वो विधायक दल का बैठक चल रहा है। और उस बैठक में एक प्रस्ताव रखा है अरविंद केजरीवाल ने, जिसका नाम है आतिशी मरलोना, जो दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री होंगे। जी हाँ, आतिशी सिंह जो कालका से, दिल्ली के कालका से विधायक है और पहली बार की विधायक है, वो दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होगी। जैसा कि आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले में कई महीने जेल में रहने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दिया है। सशर्त जमानत का मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सचिवालय नहीं जा सकते, यानी मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल सचिवालय नहीं जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया कि आप किसी भी फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, यानी कोई फाइल पर सिग्नेचर कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर मुख्यमंत्री रहने का क्या फायदा। तो जब से उन्हें सशर्त जमानत मिला है तब से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार केजरीवाल का अगला मूव क्या होगा। तो कल उन्होंने अपने कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए ये ऐलान किया था कि कल यानी आज जो है वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। बताया ये जा रहा है कि वो 2 बजे या फिर शाम के 5 बजे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं। उससे पहले उन्होंने अपने घर पे विधायक दल का बैठक बुलाया। बैठक में अरविंद केजरीवाल ने खुद आतिशी सिंह का नाम प्रस्ताव सामने रखा कि हम इसको अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जिस पर सभी विधायकों ने खड़े होकर के समर्थन दिया और आतिशी सिंह को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। बता दूं आपको, आतिशी सिंह दिल्ली के तीसरी महिला मुख्यमंत्री होगी। बतौर मुख्यमंत्री आतिशी सिंह का मात्र कार्यकाल जो होगा वो मात्र 5 महीने का होगा। पहला मुख्यमंत्री जो था दिल्ली का, वो सुषमा स्वराज थी, जो बहुत कम समय के लिए मुख्यमंत्री बन पाई। दूसरी शीला दीक्षित, जो लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री रही, सबसे लंबा कार्यकाल उन्हीं का था। उसके बाद तीसरी मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री जो बनी है वो है आतिशी सिंह। आपको बता दें कि आतिशी सिंह जो है अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री मंत्री भी थे। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, मनीष सिसोदिया जेल में थे, तो वो 18 विभागों को संभाल रही थी, यानी काफी पावरफुल मंत्री थे और सरकार की बात मीडिया के अंदर बिल्कुल बेबाकी से रखती थी, मजबूती से रखती थी। और बताया यह भी जा रहा है कि आतिशी सिंह जो है वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के काफी विश्वास पात्र भी मानी जाती है, इसीलिए उनका नाम आगे किया गया है। कल से ही काफी कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे करके जो है मुख्यमंत्री तो बना देंगे, उसके बाद वो दिल्ली के दौरे पे निकलेगी। उन्होंने कहा है कि जब तक जनता मुझे, दिल्ली की जनता मुझे ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं दे देती है, तब तक वो दिल्ली के मुख्यमंत्री गद्दी पर नहीं बैठेंगे। आपको बता दें, आतिशी सिंह को यह भी क्लियर कर दिया गया है कि वो सिर्फ विधानसभा चुनाव तक ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। अगला विधानसभा चुनाव के बाद अगर आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलती है तो अगला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही होंगे। ये बात उन्होंने क्लियर कर दिया है, तभी उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है और आतिशी भी इस बातों को समझती है। दरअसल आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने खुद प्रस्ताव रखा था, उसके बाद संदीप पाठक ने इस पर, जो संगठन सचिव है, उन्होंने विधायकों को समझाया, उसके बाद उन्होंने भाषण दिया, उसके बाद उसका प्रस्ताव रखा गया और पास कर दिया गया। उसके बाद बता दें कि आतिशी काफी पढ़ी लिखी है, कालका से पहली बार की विधायक है और शिक्षा, बताया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर शिक्षा का क्रांति लाने में भूमिका है वो आतिशी सिंह का ही है। उन्होंने शिक्षा नीति बनाया। बतौर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया थे, लेकिन उनके पर्दे के पीछे जो काम करने वाले थी वो आतिशी सिंह ही रही है, समझ। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का विश्वास पात्र भी माना जाता है। 18 विभागों को अभी फिलहाल संभाल रही थी। वह पार्टी के पक्षों को काफी मजबूती से रखती है। केजरीवाल ने मुझे पहले ही कह दिया है कि वो विधानसभा तक ही मुख्यमंत्री बनाए जा रहे, विधानसभा चुनाव तक ही इसीलिए बनाया गया है क्योंकि केजरीवाल को सचिवालय नहीं जा सकते, न किसी फाइल को साइन कर सकते हैं, तो दिल्ली का एक तरह की जो विकास का काम है वो बिल्कुल ठप पड़ जाता है। इसीलिए केजरीवाल ने एक बड़ा मूव लिया है और खुद इस्तीफा दे करके
अतिशी सिंह को मुख्यमंत्री बनाया है। कथित शराब घोटाले के कई महीने जेल में रहने के बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने रविवार को इस्तीफे की घोषणा कर दिए थे। उसके बाद आज उन्होंने भी सक्सेना से मिलने का समय मांगा है। जाहिर सी बात है उन्होंने समय दे दिया है और वो इस्तीफा देने वाले हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 62 सीटें जीत करके रिकॉर्ड तोड़ बहुमत सरकार बनाई थी। केजरीवाल लगातार सरकार में मुख्यमंत्री पद संभाला था, लेकिन उसके कैरियर में एक बड़ा धब्बा और कह सकते हैं दाग लगा कि वो कथित शराब घोटाले में उन्हें जेल जाना पड़ा। उसके साथ साथ उनके सहयोगी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी कई महीनों तक जेल में रहना पड़ा। संजय सिंह को जेल जाना पड़ा। उसके बाद जो सत्येंद्र जैन है उसको भी जेल जाना पड़ा। कई ऐसे मंत्री, उसके जो प्रमुख मंत्री थे उनको भी जेल जाना पड़ा। अब बताया जा रहा है केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ आक्रामक थी और कह रहे थे कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन केजरीवाल जिद पर अड़े रहे कि वो सरकार जेल के अंदर से ही चलाएंगे। वो जेल में कई महीनों तक रहे और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जेल के अंदर से ही सरकार चलाए। उनकी जगह अतिशी सिंह ने काफी मोर्चा संभाल लिया था, 18 विभाग वो संभाल रही थी और लगातार सरकार को काम कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मिलने के बाद उन्होंने अचानक पद छोड़ने का ऐलान किया और सभी को चौंका दिया। जो राजनीतिक विश्लेषक मानते थे कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते पार्टी को। शायद ये भी बताया जा रहा है कि उनको डर था कि अगर किसी को मुख्यमंत्री बना दे तो उन्हें साइडलाइन कर देंगे, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास पात्र को ये पद दे करके सभी को चौंका दिया है। तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल का जो ये फैसला है वो सही है? क्योंकि इससे पहले 2 मुख्यमंत्री ने अपने सहयोगी को मुख्यमंत्री बना करके सबक ले चुके हैं। आपको बता दूं इससे पहले कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे करके जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। बाद में आप सभी को पता है कि किस तरह से उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, कितना विवाद हुआ और जीतन राम मांझी ने खुद का पार्टी बना लिया। उसी तरह हेमंत सोरेन जेल जाने से पहले अपने सबसे करीबी और सहयोगी माने जाने वाले चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जब चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो वो नाराज हो गए और उसके बाद वो उन्होंने जेएमएम को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए। तो क्या लगता है कि केजरीवाल का ये फैसला सही साबित होने वाला? मुझे लगता है केजरीवाल ने ये जानबूझ के किया है और सोची समझी रणनीति के तहत किया है। आपको बता दूं कि 5 महीने का ही कार्यकाल होगा क्योंकि विधानसभा चुनाव होना है, जिसमें फिर से विधानसभा अगर आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलती है तो फिर से विधायक दल का बैठक बुलाया जाएगा जिसमें केजरीवाल को आराम से चुन लिया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि उसको हटाने में उतना खास दिक्कत होने वाला है नहीं, इसीलिए केजरीवाल ने ये फैसला लिया है। तो आपको क्या लगता है कि ये फैसला सही है केजरीवाल का? तो आप जरूर हमें कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।